हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज की सुबह हो चुकी है और सुबह की शुरुआत हम कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं। तो क्या हुआ, सुबह मैं उठी थी और अब मैं थोड़ा सुबह में दे लेट से उठती हूँ क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है तो थोड़ा से लेट उठते हैं। अगर बच्चों की स्कूल जब खुली रहती है तो मुझे टिफ़िन भी बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। अगर छुट्टी है तो थोड़ा लेट से उठती हूँ। उठने के बाद मैंने गई थी गाय लगाने के लिए, गाय लगा कर आए, उसके बाद चाय बनाए, चाय बनाकर पीने के बाद फिर कपड़ा फोल्ड करने लगे। कपड़ा फोल्ड करके रख देंगे, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा सभी काम करेंगे क्योंकि हम एक गृहिणी है। हर सभी गृहिणी ऐसे ही करती हैं, सारा घर का काम ऐसे धीरे धीरे निपटाती रहती हैं सुबह से लेकर शाम तक। और मेरा भी कुछ ऐसे ही काम है, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे हम धीरे धीरे करके काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ठंडी का कपड़ा जो है बहुत ढेर सारा कपड़ा हो गया तो उसको मैं फोल्ड कर दी हूँ, धुली थी। तो यहाँ पे आ गए हम छत पे। आज सुबह मुझे बनाना था, उड़द की दाल डालना था। तो मुझे जो हम हमारे गांव में बोलते हैं सकपैता, तो उसको हम सकपैता डालेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे पालक बोए हुए थे छत पे गमले में, तो वही पालक हम खोट रहे हैं। और हमारे यहाँ छत पे पालक मिल जाती है, जैसे पकौड़ी बनाना हुआ या सकपैता डालना हुआ। और सकपैता ठंडी में तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, हल्की ठंडी है और सकपैता उड़द की दाल में हम पालक डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। आप लोग भी अपने छत पे गमले में बो सकते हैं। और दो चीज़ों के लिए तो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, या तो आपको पकौड़ी बनाने में पालक की बहुत अच्छा लगता है, या तो आप उड़द की दाल खा सकते हैं पालक डालकर, और हम लोगों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, ताज़ी ताज़ी पालक मिल जाती है हमारे घर में। तो देखिए, हम बोए हुए थे, काफ़ी दिन से बोए हुए थे। ये देखिए, फूल भी इसमें आने लगे हैं। तो पत्ती पत्ती हम इसको ले आए हैं। तो देखिए हमारे, और आप लोग भी ऐसे अपने घर में गमले में बो सकते हैं और 12 महीने पालक आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सुबह का टाइम, तो ये देखिए कपड़ा फोल्ड कर हम रख दिए हैं और सुबह का टाइम तो बीत गया। और ये है दोपहर का सीन है। तो दोपहर में हम मशीन निकाले हुए थे और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं मशीन निकाली थी और बिल्कुल मशीन जाम हो गई थी क्योंकि इतनी समय सिलाई तो हो नहीं रही थी ठंडी के कारण, और हम सिलाई मशीन निकाल भी नहीं रहे थे तो इतना जाम हो गया था कि ये चल नहीं रही थी। तो उसके बाद एक पैकेट मैंने तेल मंगाया था, तो एक पैकेट तेल इसमें हम डिब्बे में डालकर उसके बाद सारे मशीन में मैंने दे दिए थे, तेल डाल दिए थे। उसके बाद ये तब भी नहीं चल रही थी, बिल्कुल जाम हो गई थी। और अपना मशीन में अपने से बना लेती हूँ, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती। और तेल कपड़े में लगाकर और सारे मशीन के चारों तरफ से हम पोंछ देते हैं, तो इसमें जंग लगने का बिल्कुल डर नहीं रहता है और जंग भी नहीं लगता है। अगर उसी तेल से आप थोड़ा से 2 बूंद डालकर ऐसे आप चारों तरफ से पोंछ देंगे ना, तो इसमें जंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम तेल डालकर चारों तरफ से पोंछ दिए हैं और फिलहाल सभी जहाँ जहाँ नट मतलब है दिखाई दे रहा था वहाँ पे हमने तेल डालकर इसको रख दिए हैं। 1-2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, उसके बाद ये अपने आप चलने लगेगी। और ये बहुत पुरानी मशीन हो गई है, कम से कम 20 साल की तो मशीन ज़रूर ही होगी, क्योंकि 15 साल हमारी शादी को हो गए और 5 साल पहले की ही मशीन थी। और ये मशीन यहीं की है, ससुराल की है, हमारे मायके से नहीं आई हुई थी। क्योंकि मायके में हमारे पास मशीन थी, जब यहाँ मशीन थी तो हम वहाँ से ले ही नहीं आए थे मशीन। हमारी मशीन वहीं के वहीं रखी हुई है मायके में। उसके बाद इसको हम तेल डालकर उसके बाद हम इसको रख दिए हैं, एक साइड कर दिए हैं। और इसको 2 घंटे के लिए हम रख देंगे तो ये अपने आप आराम से चलने लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी दिन से नहीं चली है ना, तो इसमें बिल्कुल
जाम हो चुकी है, तो इसमें तेल डाल दिए है तो ये फ्री हो जाएगा, उसके बाद फिर चलने लगेगा। तो मैं खाली बैठी थी तो मैं सोची कि आज हम कलर ही लगा लेते हैं पैर में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था पैर में कलर लगाए हुए, क्योंकि 15 दिन तो हमारे यहाँ सूतक भी पड़ा हुआ था और ठंडी में हम कलर भी नहीं लगा रहे थे, क्योंकि ठंडी में छोटा सा दिन होता है और मोजे जब पहने रहो ना तो कलर लगाने का मन भी नहीं करता है। तो अब गर्मी आ गई है, तो गर्मी में तो हर 15 दिन पे रंग लगाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए आज हम कलर लगाने लगे हैं, काफ़ी दिनों के बाद कलर लगाई हूँ। और कलर हम देखिए आज हम ब्रश से लगा रहे हैं और ब्रश से भी लगाते हैं, और हम गोदी में हम कॉटन की रुई मतलब रुई लपेट कर उसके बाद तागे से बांध कर कलर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम चले गए थे गोदी लेने के लिए, तो यहाँ पे देखिए गोदी से हम डिजाइन बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए कलर लगाने के बाद पैर में दोनों तरफ से डिजाइन बनाना मेरे यहाँ शुभ माना जाता है। बिना कलर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुराने लोग कहते हैं, जैसे दादी नानी लोग हमारी बताती थी कि यहाँ कलर लगाने के बाद पैर में दोनों तरफ से कुछ न कुछ डिजाइन जरूर बनाना चाहिए। चाहे केवल लाइन ही आप खींच सकते हो, लेकिन कुछ न कुछ जरूर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम कलर लगा चुके हैं, अब जा रहे हैं इसको कलर को रख दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मशीन 2 घंटे बीत गए थे, उसके बाद फिर मैं इसको सिलाई करेंगे। और सासू माँ का एक पेटीकोट तो बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, 4-5 है, तो 4-5 है, तो इसको मैं एक ही सिलूंगी क्योंकि उनको कल पहनना है। तो इसको हम, ये बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए चाय भी बन गई थी, तो बच्चे ने चाय ले आकर मेरे पास रख दी है, तो मैं छान कर इसको पीने लगे। उसके बाद ये पेटीकोट क्या है ना, सासू माँ का बड़ा था, तो इसको हम काटे नहीं है, बस ऐसे हम 2 अंगुल मोड़ कर इसको सिल देंगे, सिलाई लगा देंगे। तो कल उनको पहनना है, इसलिए इसको हम आज सिलाई लगा देंगे, बाकी का काम हम कल करेंगे। और मेरे पास तो ब्लाउज भी सिलना है, कम से कम 7-8 ब्लाउज रखे हुए हैं। 4 अपने माँ का ब्लाउज रखे हो, और मैं 3 लोगों का ब्लाउज सिलती हूँ, एक अपना सिलती हूँ, एक सासू माँ का और एक अपने माँ का। तो यहाँ पे देखिए हम ये पेटीकोट को 2 अंगुल मोड़कर सीने लगे हैं, क्योंकि कल उन्हें पहनना है, इसलिए इसको हम सिल चुके हैं, फोल्ड करके रख दे रही हूँ। अब हम आ चुके हैं छत पे, और छत पे हम लौकी के पेड़ बोए हुए थे, बीज लगाए हुए थे, लेकिन ये उगा ही नहीं है। तो ये गमला हम ले आकर इसको धूप में रख दे रहे हैं, और वहाँ पे धूप की रोशनी नहीं पा रही थी, हमको लगता है वहाँ पे नहीं उगा है, और हम अलग से बोए हुए थे तो उसमें उग आया है। 5-6 पेड़ उगा हुआ है, तो इसको हम लगाएंगे इसी गमले में। तो इसको हम धूप में रख दे रहे हैं, तो इसी में लगा देंगे। और तो कोई पेड़ मतलब उगा ही नहीं है, जैसे हम लौकी लगाए हुए थे और करेला बोए हुए थे, लेकिन उगा ही नहीं है। लौकी का पेड़ उगा हुआ है, तो इसी को हम गमले में लगा देंगे। और 6 पेड़ जामा हुआ है, तो इसको हम वहाँ से निकाल कर इसी गमले में लगा देंगे। 2-2 पेड़ लगाएंगे। तो गर्मियों की सब्जी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम इसको 2 गमले में इधर लगाएंगे और एक गमले में उधर लगाएंगे। उसके बाद फिर अगर उग जाएगा तो फिर से लगाऊंगी, और लेकिन जो उगा है उसको मैं लगा देती हूँ। और मैं 2 बार बोई हुई थी, लेकिन उगा नहीं, क्योंकि अभी तक तो लगता है ठंडी पड़ रही थी, इसलिए नहीं उगा था। लेकिन अब थोड़ा से गर्मी आ गया है, तो अब लगता है अगर नहीं उगेगा तो मैं फिर से ले आऊँगी, लगाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों इसमें उगा ही नहीं, तो इसलिए हम इसको गमले को धूप में थोड़ा रख दे रहे हैं। अगर थोड़ा से बड़ा हो जाएगा जब लौकी का पेड़, तो उसके बाद फिर हम वहाँ पे रख देंगे। नहीं तो ये इसमें सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती ना, तो इसलिए ये उगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लगा दिए हैं। और जब फिर से अगर कोई पेड़ उग जाएगा तो फिर से लगाऊंगी, क्योंकि मैं करेले बोई हुई थी और लौकी का पेड़ बोए हुए थे। करेले तो नहीं मतलब उगा है, लेकिन लौकी का पेड़ उग गया है, तो इसको हम लगाकर पानी डाल दे रहे हैं। उसके बाद मैं ऐसे धीरे धीरे करके सारा काम करती हूँ, और सारा दिन
इसी में व्यस्त रहते हैं और मस्त रहती हूँ। और ये काम करके बहुत अच्छा लगता है। जैसे अपना काम है, जैसे छत पे सब्जियां लगाना, और घर के सारे इतने काम हो जाते हैं कि पूछो न। सारा दिन इसी में हम व्यस्त रहते हैं और मस्त भी रहते हैं। अपना काम करके अच्छा भी लगता है। तो इसी तरीके से हम दिन भर ऐसे काम करते रहते हैं। धीरे धीरे तो हम एक गांव की सिंपल सी जिंदगी है, ऐसे जीने में बहुत मज़ा आता है बच्चों के संग और अपने कामों के संग। तो यहाँ पे देखिए हम सभी पेड़ पौधे में पानी डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये धनिया जो हम बोए हुए थे, ये भी फूल उसमें आना शुरू हो गया है। तो हम ऐसे सारे में पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद फिर मेरा टाइम देखिए शाम का समय हो जा रहा है, गाय लगाने का समय हो गया है। तो इसके बाद हम गाय लगाने जाएंगे। फिर उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हम गाय लगाकर आ गए हैं। उसके बाद फिर मैं आज का दीपक तो बच्चे जला दिए थे, क्योंकि आज हम बच्चे भी नहाए हुए थे तो बच्चे से बोली थी तो बच्चे जला दिए थे। उसके भी बाद फिर हम आ गए थे खाना बनाने के लिए। ये शाम का समय हो गया। तो ये आज की सब्जी हम बनाएंगे कद्दू की। तो आज कद्दू की सब्जी मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि अभी तक ठंडी पड़ रही थी तो ठंडी वाली सब्जी आ रही थी, तो मैं ठंडी वाली ही सब्जी बना रही थी। अब क्योंकि कद्दू तो 12 महीने मिलते हैं, तो कद्दू अभी तक सब्जी में जब तक ठंडी थी तब तक कद्दू आ ही नहीं रहा था। और सासू माँ आज बाजार गई थी तो कद्दू ले आई थी, तो कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। क्योंकि कद्दू कटा हुआ था, हम कहीं पहले यही बना लेती हूँ, कटा हुआ है नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो आज की सब्जी कद्दू की ही बनेगी और बच्चों को भी पसंद कद्दू की सब्जी तो नहीं है, लेकिन हम इसमें आलू डालकर बनाऊंगी। तो बच्चों को आलू निकाल कर दे देंगे और हम लोग कद्दू आलू दोनों की सब्जी पसंद है। तो यहाँ पे देखिए कद्दू को हम छील कर बनाई हुई है। बस जैसे नॉर्मल तरीके से रोज़ की सब्जियां हम बनाती हूँ, बस उसी तरीके से कद्दू की सब्जी बनाई हूँ। इसमें हम टमाटर नहीं डालेंगे, क्योंकि बच्चों को टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसमें हम टमाटर नहीं डालेंगे और केवल धनिया की पत्ती हम डालेंगे इसमें। और अगर पुदीना अगर होता तो पुदीना भी डाल देते, लेकिन हमारे छत पे पुदीना मैं बोई हुई थी, लेकिन ये ठंडी के कारण बिल्कुल सूख गया था। अब गर्मी हो रहा तो इस फिर से लगा देंगे हम पुदीना। जब लगाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और बहुत जल्दी ये पुदीना का जड़ पकड़ लेता है ज़मीन में और बहुत जल्दी उग जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। बाय बाय फ्रेंड।